बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू लाइफ लिंक। आज हम ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में बात करेंगे कि वो क्या हैं और उनकी अलामात, वजूहात और होम्योपैथी कैसे इस बीमारी में रिलीफ और इलाज फराहम कर सकती है। अगर आप छाती की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो ये वीडियो आपको आपकी हालत को संभालने में मदद के लिए बसीरत और कुदरती हल फराहम करेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रेस्ट ट्यूमर क्या हैं। तो ये एक सोमी ब्रेस्ट ट्यूमर एक गैर कैंसर वाली नशोनुमा है जो छाती के बाफ्तों में नशोनुमा पाती है, जबकि ये मोहलिक ट्यूमर की तरह जानलेवा नहीं होते। फिर भी वो तकलीफ़ और तशवीश का बायस बन सकते हैं। आम सोमी छाती के ट्यूमर में फाइब्रो एडेनेमाज, सिस्ट्स और लिपोमास शामिल हैं। मांस जिस्म के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता है और अक्सर कुदरती इलाज जैसे होम्योपैथी से काबिल इलाज होता है। ब्रेस्ट ट्यूमर की अलामात में मामूली छाती के ट्यूमर कई तरीक़ों के ज़ाहिर हो सकते हैं। यहाँ कुछ आम अलामात हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। छाती में गांठ या गाढ़ा होना जो इर्द गिर्द के बाफ्तों से मुख्तलिफ महसूस होता है। इसके अलावा छाती में दर्द या खिंचाव, छाती के साइज़ या शक्ल में तब्दीली, निप्पल से खारिज होने वाला मादा आमतौर पर साफ़ या सफ़ेद होता है, लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ और काला पीला इस किस्म का हो या हरा तो वो कुछ नुमायाँ ज़ाहिर होता है, जो अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जल्द जो है खुरदरी या सलवट वाली हो जाती है। इसके अलावा छाती में भारीपन या भरेपन का एहसास, इन अलामात की निगरानी करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई तब्दीली नज़र आती है तो ज़्यादा संगीन हालात को मुस्तरद करने के लिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अब वजूहात के बारे में बात करेंगे तो कई अवामिल सोमी छाती के ट्यूमर की नशोनुमा का बायस बन सकते हैं। उनमें हार्मोनल तब्दीलियां सर फहरस्त हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सतहों में उतार चढ़ाव, ख़ास तौर पर बलोगत, हमल या सन्यास के दौरान छाती के टिश्यू में नशोनुमा को मुतहरिक कर सकता है, जिससे सोमी ट्यूमर होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स, छाती के सोमी हालात के ख़ानदानी हिस्ट्री आपके पैदा होने के इम्कानात को बढ़ा सकती है। इसके साथ ग़िज़ा और मामूलाती ज़िंदगी है। नाक़िस ख़ुराक, वर्जिश की कमी और माहौलियाती ज़हरीले मवाद की नुमाइश भी सोमी ट्यूमर की नशोनुमा का बायस बन सकती है। इसके साथ छाती की चोटें, छाती में ज़ख़म या चोट बाज़ औक़ात गांठों या सिस्टों की तश्कील का बायस बन सकती हैं। अब होम्योपैथिक इलाज में बात करेंगे तो होम्योपैथी सोमी छाती के ट्यूमर के इलाज के लिए एक नरम लेकिन मौसर तरीका पेश करती है। अमूमी तौर पर इस इलाज के लिए जो दवाई नुमायाँ होती है वो है कोनियम मेटालिकम। छाती में सख्त गांठों के इलाज के लिए बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर जब वो हैज़ से पहले तकलीफ़ दा हों। इसके साथ कलकेरिया फ्लोरिका सख्त पथरीले ट्यूमर के इलाज और छाती में गुदूद की सूजन को कम करने के लिए बहुत मौसर है। बेलिस पेरिनिस अक्सर ट्यूमर के लिए तजवीज़ की जाती है जो ज़ख़म या छाती के बाफ्तों में चोट की वजह से होता है। फाइटोलाकाडेक ये एक ऐसी दवा है जो छाती में दर्दनाक गांठों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो शूटिंग के दर्द के साथ होता है, ख़ास तौर पर मास्टाइटिस या फाइब्रोसिस्टिक छाती की बीमारी के मामलात में। सिलेशिया छाती के अंदर सिस्ट और रेशेदार बाफ्तों को तहलील करने में मदद के लिए जानी जाती है। इन होम्योपैथिक अद्वियात का मकसद ट्यूमर को सिकुड़ना, तकलीफ़ को दूर करना और छाती की मजमूई सेहत को फ़रोग़ देना है। ताहम किसी मुस्तनिद होम्योपैथ से ज़ाती रहनुमाई हासिल करना ज़रूरी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप अपनी मखसूस हालत के लिए सही इलाज कर रहे हैं।
बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर अगरचे गैर कैंसर के होते हैं लेकिन परेशानी और तकलीफ़ का बायस बन सकते हैं। खुशकिस्मती से जल्द पता लगाने और सही होम्योपैथिक इलाज के साथ इन ट्यूमर का मौसर तरीके से इलाज किया जा सकता है और आपको रिलीफ मिल सकता है मुकम्मल तौर पे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।